अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 9 और लेक्चर नंबर 4 लैब क्लास है। प्रीवियस वीडियो में और बल्कि प्रीवियस लैब क्लास में जो हमने टॉपिक जिसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन करवाई वो था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन C++। उसके ऊपर हमने कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स किए और कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि आपको समझ आ सके कि ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है उसको उसकी किस तरह इम्प्लीमेंटेशन की जाती है C++ में। आज जो लैब क्लास में हम टॉपिक को कवर करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसके लिए कोडिंग करेंगे, वो है कंस्ट्रक्टर इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके ऊपर कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल सॉल्व करेंगे और इसका जो कंसेप्ट है वो इससे पहले वाले वीडियो में हम समझ चुके हैं। सो आइए चलते हैं अपनी लैब क्लास में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लेट्स से क्लास का नेम मैं रख लेता हूँ क्लास ए और उसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं। एट द एंड हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। सिंटैक्स हमने एज पर द रूल्स हमने फॉलो करने हैं। उसके बाद लेट्स से हमने एक फंक्शन बनाया और बल्कि फंक्शन बनाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसको हमने पब्लिक किया। लेट्स सी, उसका नाम हमने रखा क्लास ए क्योंकि कंस्ट्रक्टर में क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम होते हैं। फ़िलहाल मैं जो कंस्ट्रक्टर है वो बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहता हूँ, तो सी आउट यहाँ पर एक सिंपल सा मैसेज हम प्रिंट करेंगे और एंड में एंड ऑफ अ लाइन। यहाँ पर मैंने लिखा क्लास ए कंस्ट्रक्टर, ये एक सिंपल सा मैसेज मैं प्रिंट कर रहा हूँ। दोबारा मैं बता दूँ कि यहाँ पर हमारा मकसद ये है कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर कोई ऐसा कम्प्लेक्स एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। वजह ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट समझ रहे हैं, जो टेक्निक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा मेन कंसंट्रेशन, बल्कि मेरा मेन कंसंट्रेशन ये है कि आपको कंसेप्ट की समझ आए। प्रोग्रामिंग में अगर हम थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी लेके आएंगे तो हमारा ज़्यादातर ध्यान चला जाएगा उस कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझने में, बजाय जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो अभी हम मल्टी लेवल का पढ़ रहे हैं तो वो हमसे ज़रा साइड पे रह जाएगा। तो इस वजह से मैं हमेशा फ़िलहाल ट्राई कर रहा हूँ कि आपको फंक्शंस या डेटाज जो हैं वो बड़े सिंपल तरीके से यूज़ करूँ। क्लास के अंदर मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स ना करूँ और जो टेक्निक है उसको समझाने पे मैं ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। सो लेट्स सी, क्लास ए हमने बनाया और उसके अंदर हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर सिंपल सा मैसेज है। इसी तरह हमारे पास क्लास बी है। अच्छा सॉरी, क्लास का जो स्पेलिंग है वो आपको पता है, वो कीवर्ड है, तो क्लास सी जो है वो क्लास वो स्मॉल है। क्लास बी हमने लिया और उसमें हमने इनहेरिट किया और एक्सेसिबिलिटी मोड जो है वो पब्लिक रखा और ए जो है उसको इनहेरिट किया, क्लास ए को इनहेरिट किया। इसी तरह मैं कॉपी पेस्ट करूंगा इस क्लास ए को यहाँ से ताकि हमारा टाइम जो है उसकी ज़रा बचत हो। और यहाँ पर हमने क्लास बी के अंदर भी एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर भी एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवाया कि क्लास बी कंस्ट्रक्टर। तो आई होप आपको ये सामने नज़र आ रहा है कि हमने क्लास ए को, जो डिराइव क्लास है और पेरेंट क्लास है ए, बी क्लास के अंदर हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टी लेवल, तो इसीलिए मुझे एक और क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, क्लास सी लेट से, और उसको वहाँ मैंने इनहेरिट करवाया। लेकिन जो एक्सेसिबिलिटी मोड है वो मैंने पब्लिक रखा। आप लोग, जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ और ये कंसेप्ट मैं क्लियर करवा चुका हूँ सिंगल इनहेरिटेंस में, कि ये मोड्स आप चेंज करें, कभी पब्लिक करें कभी प्रोटेक्टेड करें, ताकि आपको तीनों की समझ आ सके, आपको तीनों पे कमांड हो। फिर आप कौन सा यूज़ करते हैं तो वो तो आपकी रिक्वायरमेंट पे है कि जब आप इसको यूज़ करने लगो तो आपको कौन सा चाहिए। सो लेट्स सी, हम पब्लिक रख रहे हैं और यहाँ पर हमने क्लास बी को इनहेरिट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास बी जो है वो पेरेंट क्लास हुआ क्लास सी का, और सी जो है हमारे पास एक न्यू डिराइव क्लास है। ठीक है, और बी जो है वो कनेक्टेड है क्लास ए के साथ। यहाँ पर मैं फिर वो पेस्टिंग करूँगा और ताकि हमारी टाइम जो है हम उसको ज़्यादा से यूटिलाइज़ करें। यहाँ पर मैंने क्लास सी का बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, क्रिएट किया
और यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा चेंज कर दूँ, क्लास सी कंस्ट्रक्टर। तो अगेन मेरे पास 3 क्लासेस आपस में लेवल्स में कनेक्टेड है, मल्टी लेवल में। हर क्लास के अंदर अपना बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। अब लेट्स सी इसका मेन फंक्शन के पे आते हैं। इंट मेन रिटर्न 0, क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं यहाँ से। तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जैसे हम बोलते हैं बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जिसे कुछ लोग बोलते हैं, कि जो चाइल्ड क्लास है सी, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। तो उसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया विद द नेम ऑफ ओबीजे। अब जैसे क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, हमारे पास जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स होंगे, इससे पहले मैं इसे कंसेप्ट में समझा चुका हूँ कि क्लास सी का ऑब्जेक्ट जो है वो पहले अपने क्लास सी जो है यहाँ पर मूव करेगा और ये चेक करेगा कि क्या हमारे पास क्लास सी में कोई बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। लेकिन उसको प्रिंट करने से पहले वो क्योंकि कनेक्टेड है क्लास बी में, तो वो क्लास बी में चला जाएगा कि क्या क्लास बी में हमारे पास कोई बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ताकि मैं उसको पहले प्रिंट करूँ या कॉल करूँ। लेकिन क्लास बी के बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देखने से पहले वहां पर कनेक्टेड है क्लास ए, तो क्लास ए में उसने मूव किया, क्लास ए फर्दर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो वहां पर अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ तो वो उसको कॉल कर लेगा। इसी तरह वो जहां से आया था क्लास बी, तो क्लास बी का बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर हुआ तो कॉल करेगा, नहीं है कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह आखिर में आ जाएगा क्लास सी के बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। तो ये हमारे पास एक तरतीब बन गई। आई होप मैंने समझा दिया। लेट्स सी, हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइलर में वो कह रहा है यहाँ पर कोई एरर है, लेट्स से, तो यहाँ पर मैंने स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया, सो पब्लिक कर देते हैं इसको भी। और आई होप मैंने इस यहाँ पर भी पब्लिक का जो एक्सेस स्पेसिफायर है मैंने यूज़ नहीं किया। और मैंने कहा था आप लोगों को पहले वीडियोस में कि जब आप किसी मेंबर का एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको कंसिडर करते हैं एज ए प्राइवेट। ठीक है, इसलिए इसने एरर दिया मुझे। तो अब एरर्स नहीं है कोई भी, तो हम इसको रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास पहले क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और फिर सी का जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हुआ, नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ तक तो बड़ा सिंपल है। लेट्स सी, हम किसी फंक्शन को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट से ख़त्म कर देते हैं। लेट्स से हम इसका नाम रख देते हैं ABC। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास क्लास बी में कोई बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है तो फिर क्या होगा, नो एरर नो वार्निंग्स। अब हमारे पास क्या हुआ, वो पहले गया क्लास सी में, क्लास सी के साथ बी कनेक्टेड है, वो बी में गया, बी के साथ ए कनेक्टेड है, तो ए में बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था तो वो उसने कॉल कर दिया। फिर वो वापस आया बी में हमारे पास कोई बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर हमने फंक्शन का नेम चेंज कर दिया, जिसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर है नहीं है, तो उसने क्लास बी का कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया और आखिर में आया क्लास सी के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। तो ये तो आपको ये कंसेप्ट बताने के लिए कि अगर हमारे पास किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर फंक्शन अवेलेबल ना हो तो जाहिर सी बात है उसको कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर लेट से हमारे पास यहाँ पर एक जो क्लास सी है उसमें अगर कोई आर्गुमेंट हम यूज़ कर लें, मतलब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हुआ, तो क्या होगा। तो लेट्स सी, z वैल्यू हम प्रिंट कर लेते हैं और z जो है वो हमारे पास एक पैरामीटर है जो रिक्वायरमेंट है क्लास सी का, और अब ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहा, अब ये पैरामीटराइज हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि क्लास सी जो है उसका ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं और उसका जो ओबीजे है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टली क्लास सी को, तो जो रिक्वायरमेंट है ये ओबीजे वो पूरी करेगा क्लास सी का। तो क्लास सी को हमने वैल्यू सेंड की लेट से 10 या लेट से 100। ठीक है, अब ये वैल्यू, इसका मतलब हमने इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। अब अगर हमारे पास, लेट्स सी पहले इसको कंपाइल करके और रन करके देखते हैं, तो आपने देखा जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और ए बी वो कॉल हुए और साथ में जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है सी का वो कॉल हो जाएगा और हमने उसको 10 वैल्यू सेंड की। अब अगर हमारे पास जो पेरेंट क्लासेस हैं उसमें अगर कोई जो फंक्शन है वो पैरामीटराइज हो जाता है,
तो उसके लिए ऑलरेडी वो पिछले वीडियोस में मल्टी लेवल में भी और सिंगल इनहेरिटेंस में भी हम बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई अगर इस तरह सिचुएशन बनती है तो आप लोगों ने करना ये होगा, क्योंकि उसको हम लोग मेन फंक्शन से कॉल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा आपके जो चाइल्ड क्लास में जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वहां पर आपको कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी आपका चाइल्ड क्लास का फंक्शन है वहां पर आप कोलोन यूज़ करेंगे और कंस्ट्रक्टर जो भी फंक्शन का नाम है वो लिखेंगे, और जो आपने उसको पैरामीटर सेंड करने हैं इंटीजर, फ्लोट या एक या दो, वो आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि क्लास बी के कंस्ट्रक्टर मतलब उसको कुछ पैरामीटर्स चाहिए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो हमने उसको चाइल्ड क्लास से कॉल किया। सो लेट्स सी, इसको देखते हैं, पहले कंपाइल करते हैं। लेकिन याद रखना हमने यहाँ से 200 सेंड किया और हमने सी क्लास को 10 सेंड किया, तो ये आपने कंसंट्रेट करना है यहाँ पे। नो एरर्स, नो वार्निंग्स। तो यहाँ पर देखें एक्स वाई में हमारे पास जो है वो 200 प्रिंट हुआ, मतलब क्लास बी का कंस्ट्रक्टर, और क्लास सी के कंस्ट्रक्टर में अगर आप देख रहे हैं वो हमने 10 सेंड किया तो उसने 10 प्रिंट किया। लेट से अगर हमारे पास इसी तरह क्लास ए जो है उसके कंस्ट्रक्टर को भी कुछ वैल्यू चाहिए, मसलन लेट से एक्स। देखिए मैं यहाँ पे इंटीरियर यूज़ कर रहा हूँ, आप फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर मैं जो हूँ वो एक पैरामीटर यूज़ कर रहा हूँ, आप 2 या 3 या 10 पे भी अपनी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, तो वो भी आपको करने चाहिए। लेट से हमने यहाँ पे, तो अगर आपने इस ए क्लास का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर उसको कॉल करना हो वो कैसे करेंगे, तो इसका जो डिराइव क्लास है वो क्लास बी है, तो यहाँ पर कोलोन, आप यहाँ पर क्लास का नेम और इसकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरी कर दें। लेट से हमने इसको 100 सेंड किया, ठीक है, तो हमने इसको, तो इसके चाइल्ड से हमने इसको कॉल किया, ये इंपॉर्टेंट है। नो एरर्स, रन करते हैं तो देखें 100 पहले कॉल हुआ, ठीक है, उसके बाद y मतलब जो b क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हुआ, और उसके बाद लास्ट में जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर c है वो कॉल हुआ। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर ये जानने की कोशिश की कि जो हमारे पास जब बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स होंगे तो उसको कैसे कॉल किया जाएगा, और हमारे पास जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होंगे तो उसको कैसे कॉल किया जा सकता है। तो मल्टी लेवल में भी हमने ये देखा, और उससे पहले वाले कंस्ट्रक्टर में भी हमने ये देख चुके थे कि हम लोग पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। आखिर में एक और चीज़ बताता चलूँ, वो आप खुद ट्राई करें घर में जाकर, कि अगर आपके पास यहाँ पर हर क्लास में डिस्ट्रक्टर फंक्शन हुआ तो उसकी क्या तरतीब होगी, उसका क्या ऑर्डर होगा ऑफ द कॉलिंग। तो इसको आप खुद से ट्राई करें। यहाँ तक मेरे ख्याल में काफ़ी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।